इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और सूरदास जी के पद की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, जिसमें गोपियों ने पूछा है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहे समझाए सौह दे, बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करो गोगासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। अब आइए इस पद की हम व्याख्या करेंगे। ऐसे तो YouTube पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, विस्तृत व्याख्या भी की है, पर हम आपके लिए आसानी से जल्दी से पूरा अर्थ समझ में आवे, जितना कहा गया है उसका उत्तर देना सरल है और उतना ही दिया जाए। बहुत विस्तृत व्याख्या की ना जरूरत थी ना मैंने इसलिए उसको किया है, सीधे सीधे बोल रहा हूं। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां उधो से कहती हैं कि हे उधो बताओ, वह निर्गुण मतलब ईश्वर ब्रह्म वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाए सौह दे, अबूझत साच नहासी। भंवरे की ओर संकेत करके कहती हैं और सौगंध खा करके कि इसको हंसी मत मानो, सच सच मुझे बताओ, को है जनक कौन है जननी, कौन उनके माता है, कौन उनके पिता है, क्या नाम है उनका, और कौन उनकी माँ है, उनका क्या नाम है, और कौन नारी को दासी, अब कौन उनकी नारी है, उनका क्या नाम है, उनकी जो स्त्री है और उनकी दासियों का क्या नाम है। कैसो वरण भेष है कैसो, किस तरह का उनका वरण है, किस तरह का उनका भेष है। और किहि रस में अभिलाषी, और किस रस को चाहने वाले हैं, किस रस में उनकी अभिलाषा रहती है। पावो गो पुण्य कियो आपनो, जोरे कर गो गासी। कहते हैं कि अपने किए की करनी, जैसा भी आप कर रहे हो अच्छा या बुरा, उसका आपको पुण्य भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहकर के उन्हें धमकाती डराती भी हैं। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस बातों को सुन करके उधो एकदम मौन हो गए। ऐसा लगा कि उनकी जो है मति वो नष्ट हो गई है। ऐसा सूरदास जी ने इसमें बताया है, व्याख्यात किया है। अभी एक बार पुनः इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, ये ब्रह्म जो आपका निर्गुण है वो किस देश का रहने वाला है। भंवरे की ओर संकेत करके और कसम खा करके कहती है कि मैं हंस नहीं रही हूं, सच सच पूछ रही हूं और मुझे बताओ उनके जनक कौन है, उनके पिताजी कौन है, क्या नाम है उनका, उनकी जननी उनकी माँ कौन है, उनका क्या नाम है, उनकी स्त्री कौन है, उनका क्या नाम है, और उनकी दासियां कौन है, ये सब मुझे बताओ। कैसा उनका वर्ण है, रंग है, कैसा उनका वेश है और किस तरह से रहते हैं, या किस रस के अभिलाषी हैं, किस रस में उनकी चाह होती है, कौन सी अभिलाषा है किस रस की। पाओगे पुण्य क्यों आपनो, जोरे करोगे उदासी। यदि तुम झूठा बोल रहे हो तो उसका पुण्य तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन होए रहो बावरो, ऐसा सुन करके, ये सब बातों को सुन करके सूरदास जी कहते हैं कि इन सब बातों को सुन करके गोपियों की उधो एकदम चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी मति नष्ट हो गई है। इस तरह की इसकी व्याख्या थी। संदर्भ उसी तरह से लिखेंगे, सूरदास जी का ही है। प्रसंग में गोपियों ने प्रश्न किया है कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में, वह है। और सूरदास जी ने यहाँ निर्गुण और सगुण को एकदम स्पष्ट करना चाहा है, इसलिए ऐसा कहा गया है। आएंगे फिर आपका काव्य सौंदर्य जो आएगा, उसमें भाषा वही ब्रज भाषा, फिर रस, फिर जो है अलंकार, छंद और गुण, ये सब हमें इसमें देख करके लिखना है।
हाँ, जहां आपको समझ में नहीं आता है डेफिनेटली आप मुझसे फिर से लिख करके पूछें और मैं अच्छी तरह से बताने का पूरा प्रयास दोबारा भी करूंगा। पर अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना जरूर होगा। अब ये मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोल दें, और यदि खुद भी ना किया हो आपने तो ज़रूर कर दीजिए। और आपके मित्र को जिसको आप अपना ये भेज रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या हो, हिंदी के पद्य में, हिंदी के व्याकरण में, इंग्लिश के ग्रामर में, या इंग्लिश की चलो पोएम की भी बात कर लेता हूँ, या मैथमेटिक्स में, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में, किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 945251 385 पर अपनी समस्या लिखकर भेजेंगे, निदान आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।